नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल वंडर ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कि आखिर उनकी कुंडली में ग्रह नक्षत्र का ऐसा कौन सा संयोग बना जिसके कारण वो आत्महत्या करने की स्थिति में पहुँचे। उनकी कुंडली में आप जब देखेंगे, पीछे की वीडियो से मैं बात कर रहा हूँ लग्न के बारे में, तो एक मिनट चर्चा कर लेते हैं उनके लग्न के बारे में। उनकी लग्न जो है वो मेष है, और मेष लग्न को समझना है तो मेष लग्न का जो प्रतीक है वो मेढ़ा है। मेढ़ा जिसका बहुत से धार्मिक अवसरों पर जिसकी बलि भी चढ़ाई जाती है। इसी कारण मेष राशि के लोगों में एक विशेष ऐसी वो होती है कि वो विशेष अवसरों के लिए अपने आप को कुर्बान करने की क्षमता भी रखते हैं। मेष लग्न का जो जातक है वो एक बच्चे की तरह पूरा नंगा है, एक जीता जागता सच है। उसके लिए समाज की गहरी कूटनीतियाँ कोई विशेष मायने नहीं रखती हैं, और अपने स्पष्ट वक्ता होने के कारण अक्सर अपने मित्र परिवार में जो है तो उसकी कुछ न कुछ अनबन हो जाती है, और रिश्तों में दरार इसके कारण भी आ जाती है। मेष लग्न का जो प्रतीक मैंने बताया कि मेढ़ा है, और मेढ़े का सबसे जो मजबूत अंग है वो है सिर। वो मुश्किल परिस्थितियों में अपना जो बचाव है वो अपने सिर से करता है। कहने का मतलब ये है कि जो मुश्किल परिस्थितियाँ चुनौतियाँ होती हैं कि दीवार होती है वो अपने सिर से उसको तोड़ देता है। फिर यही समझने वाली बात है कि इस लग्न में, मेष लग्न में पैदा होने के बावजूद सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली में क्या ऐसी परिस्थितियाँ थी कि वो जो मुश्किल की दीवार थी उसको गिरा नहीं सके और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुई। आइए हम इसी बारे में आपको बताते हैं। जब भी चंद्रमा अष्टम भाव के साथ संबंध बनाता है तो चूंकि चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है, तो इस स्थिति में चूंकि कुंडली का जो 8वां भाव है वो मृत्यु का भी भाव है। वहाँ स्क्रीन में जो ये कुंडली लगी हुई है आप देख रहे होंगे कि 8वें भाव में वृश्चिक राशि है। चंद्रमा यद्यपि द्वितीय भाव में अपनी उच्च राशि में है, लेकिन 8वें भाव में अपनी नीच राशि में देख रहा है, और वहाँ शनि भी बैठा हुआ है। तो ऐसे में डिप्रेशन की स्थिति पैदा होने के कारण बन जाते हैं। शनि और चंद्रमा का दृष्टि संबंध भी जो है वो विषयोग पैदा करता है, तो मानसिक अवसाद पैदा होने की संभावना बनती है। एक बात ज़रूर है कि अष्टम भाव से चंद्रमा का जब संबंध होता है, और ख़ास तौर यदि शनि से भी दृष्ट हो, तो उस व्यक्ति के मन में आत्महत्या के ख्याल ज़रूर पैदा होते हैं। लेकिन दर्शकों, यहाँ मैं सिर्फ ख्याल पैदा होने की बात कर रहा हूँ। ख्याल पैदा होने का अर्थ ये नहीं है कि वह निर्णय तक पहुँच जाए। आप लोग देखेंगे कि आप लोगों में से कई ऐसे लोग होंगे जिनके मन में कभी न कभी आत्महत्या के ख्याल पैदा हुए होंगे, लेकिन आपने उसे रोक लिया होगा। तो ख्याल पैदा होना अलग बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका ये ख्याल निर्णय तक कैसे पहुंचा, उसके लिए ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई। तो दर्शकों, यहाँ पर मैंने सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली ली हुई है। हम इसमें विश्लेषण करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी, ग्रह नक्षत्रों की ऐसी कौन सी स्थिति बनी जो एक उभरते हुए सितारे ने एकदम से आत्महत्या करने का फैसला लिया। यहाँ पर देखिए मेष लग्न कुंडली है, और कुंडली बहुत ही अच्छी कुंडली है। मेष लग्न में लग्नेश जो है मंगल 7वें भाव में बैठ के लग्न को देख रहा है। अभिनय के लिए, एक्टिंग के लिए जो महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा,
और शुक्र कला के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध दिलाता है। और वो तब तो ख़ास तौर से जब शुक्र दशम भाव में बुध गुरु सूर्य के साथ बैठा हुआ है। मैंने पहले ही आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि कुंडली का जो 10वां भाव है वो नेम और फेम का भाव है, आजीविका का भाव है, बहुत महत्वपूर्ण भाव है किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए। यहाँ कुंडली में 9 ग्रह में से 4 ग्रह बैठे हुए हैं। चंद्रमा जो अभिनय के लिए एक क्षमता देता है, वो अपनी उच्च राशि में द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। खैर, हमारा तो मुख्य ये था कि इस कुंडली में ये विश्लेषण किया जाए कि कैसी परिस्थितियां हुई कि इन्हें आत्महत्या करने की स्थिति तक पहुँचे। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि देखिए, चंद्रमा यहाँ पर यद्यपि उच्च राशि में बैठा है, लेकिन अपनी नीच की दृष्टि अष्टम भाव में डाल रहा है। 8वां भाव मृत्यु का भाव है, अशुभ भाव है। चंद्रमा मन का कारक है। शनि की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर है। ऐसी स्थिति में जातक का डिप्रेशन की ओर चले जाना स्वाभाविक है, लेकिन आत्महत्या का ख्याल पैदा होना अलग बात है। आत्महत्या निर्णय तक कैसे पहुंचे, ये मैंने कहा था। तो इसके लिए देखिए आप कि 8वें भाव का स्वामी मंगल अपने भाव से 12वें यानी व्यय स्थान पर बैठा हुआ है। तो ये बताता है कि आयु में कमी करेगा। दूसरी बात जो है, तो लग्न में राहु बैठा हुआ है। राहु की दृष्टि लग्नेश मंगल पर पूरी तरह से है, पूर्ण दृष्टि है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि अप्रैल 2020 में इनकी राहु की प्रत्यंतर की दशा शुरू हुई, जो अगस्त 2020 तक थी। इसी राहु के प्रत्यंतर में वो जो एक ख्याल था आत्महत्या का, वो निर्णय की स्थिति में पहुंच गया, क्योंकि राहु भ्रम का कारक ग्रह है और लग्न चूँकि व्यक्ति का व्यक्तित्व तो उसके शरीर को बताता है, वहाँ बैठा हुआ है। तो राहु ने अपने प्रत्यंतर में उनको उस निर्णय तक पहुंचा दिया। दूसरी बात, क्योंकि इन्होंने आत्महत्या की फांसी लगाकर, तो उसके लिए भी देखिए तीसरे भाव को देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तीसरा भाव हाथ को, जो हमारे हाथ हैं, इनका प्रतिनिधित्व करता है। तीसरे भाव को स्वामी देखिए बुध जो है, तो 10वें भाव में जाके बैठा है और मृत्यु भाव के स्वामी मंगल से चौथी पूर्ण दृष्टि बुध पर है। इस प्रकार ये सारी स्थितियां बनी। गुरु की महादशा थी, गुरु भी अपनी नीच राशि में है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ जो सबसे बड़ा कारण था कि वो डिप्रेशन की स्थिति में थे, जो उनकी कुंडली बता रही है। और राहु का जब प्रत्यंतर चला अप्रैल से, तब से और अगस्त तक था, इसी बीच उन्होंने ऐसा कदम उठाया। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल कलर का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।